कुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। यहाँ आस्था और अध्यात्म का संगम है। वही हर 12 साल में आयोजित होने वाला अद्भुत महाकुंभ कुंभ मेला हमारे इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है, जहाँ लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और पर्यटक एकत्रित होते हैं। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और मानवता के सबसे उत्सव का प्रतीक है। तो आइए इस ऐतिहासिक आयोजन की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हर डुबकी मोक्ष की ओर एक कदम है और हर प्रार्थना में संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 सोमवार को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। 45 दिनों तक चलने वाला यह मेला मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र उत्सवों में से एक है। माना जाता है कि जिसमें देश के लोग नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आता है कि कुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों लगता है और कहाँ कब कब होता है, इतने लोग इसमें खींचे क्यों चले आते हैं और क्या है इसकी अनसुनी कहानियाँ और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो चलिए समझते हैं। दरअसल कुंभ का अर्थ है कलश, यानी अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। और वहीं मेला का अर्थ है सभा या मिलन, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। दुर्वासा मुनि के रास्ते में मिले इंद्रदेव को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट की। लेकिन इंद्रदेव थोड़ा अहंकार में आकर वो माला अपने आप से उतारकर अपने हाथी ऐरावत के सूंड पे रख दी। अब किसको पता था कि इंद्रदेव की यह छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पर फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, शक्ति, जो साम्राज्य तुझसे छीन जाएगी। श्राप के कारण जब इंद्रदेव और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिससे अमृत पीकर वे सभी देवता अमर हो जाते। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों के संगी करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गए। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान पर अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी बूंद हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी बूंद नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दे कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल बाद में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चारों कुंभ मेला में प्रयागराज का कुंभ सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, कुंभ मेला न सिर्फ आस्था और परंपरा का संगम है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी अनंतता को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।